भाई सभी किसान भाइयों ने राम राम। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। भाई इस वक्त मैं मौजूद हूं खैरतल प्याज मंडी के अंदर। तमाम जानकारियों से आपको मैं रूबरू कराऊंगा कि यहां पर क्या कुछ आज का माहौल कहता है, प्याज का भविष्य क्या कहता है। मैं बात करूं यहां पर 1 दिसंबर 2024 की, तो यहां पर करीब 40-45 हज़ार कट्टों की यहां पर आवक हुई थी। लेकिन यहां पर बात करें हम रेट की तो भाई 35 रुपये से 40 रुपये 41 रुपये तक यहाँ पर माल बिका था। लेकिन अब भी यहाँ पर माल उतारा जा रहा है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का माल है। काफ़ी किसान भाई मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं माल दिखा देता हूँ आपको। बड़ा शानदार माल आ रहा है भाई। सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भर कर शेयर करते रहें। यहाँ पर खैरतल मंडी के अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की प्याज आ रही है। और भाई यहाँ पर आज 2 दिसंबर 2024 हो चुकी है। मेरे हिसाब से यहाँ पर 50 हज़ार को भी क्रॉस करेगी। आज 50 हज़ार कट्टों की आमदनी हो सकती है। यहाँ पर काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की प्याज। भाई इधर की तरफ आ जाइए दादा। क्या नाम है? उमेद सिंह। उमेद जी। उमेद जी, क्या उम्मीद लगा के आए हैं आप? बढ़िया भाव मिले। कितना मिलना चाहिए? कम से कम ना, जो मेहनत कर रहा खर्चे के अनुसार तो 40 से 45 रुपये कम से कम। 40 से 45 रुपये मिले। कौन से गांव से आते हैं? कितनी प्याज? राजवाड़ा गांव से आए। राजवाड़ा गांव से आते हैं। कितना प्याज लेके आए हैं? प्याज लेके आए 60-70 मन। 60-70 मन, यानी कि 60-70 कट्टे लेके आए हैं। एक मन का एक कट्टा लगाएं तब भी तो पहले भी बेच चुके हैं या फिर पहली बार ही लेके आए हैं? पहले बेच चुके हैं साहब। किस रेट में माल बिका? माल उस समय मंदा बिका हमारे 30-35 के भाव। लेकिन अब जो बाजार भाव चल रहा है हम लगातार देख रहे हैं, 2-3 दिन से स्थिर सा हो गया भाई। 1-2 रुपए की तेजी मंदी है, लेकिन 35 रुपए से 40-41 रुपए तक है। तो क्या लगता है, और बाजार भाव बढ़ेगा या फिर? भाई बात ऐसी है, वो आगे माल के ऊपर है। जितना माल कितना आ रहा है कितना नहीं है, किसानों के पास कितना माल रुका पड़ा है जी खेतों के अंदर। लेकिन आपके गांव के अंदर क्या स्थिति है? हमारे गांव के अंदर अभी 50% माल बच रहा है। 50% माल बच रहा है। आप भी आ जाइए थोड़ी सी इधर। क्या नाम है अपना भी बता दीजिए। ओमवीर सिंह। उबीर सिंह। ओमवीर सिंह। ओमवीर जी। तो ओमवीर जी, आवाज में तो थोड़ा दम रखिए। ओमवीर जी, कितना माल लेके आए हैं? 80 कट्टा। 80 कट्टे लेके आए हैं। किस क्वालिटी का माल है आपका? बढ़िया क्वालिटी का है। जैसा ये सामने देख रहे हैं ऐसा ही है क्या? सूखा माल इससे भी मोटा है। इससे भी मोटा है। लेकिन 1 बीघा में कितना मन निकल रहा है? 1 बीघे में 110 कट्टे, यानी 110 मन के समथिंग हो। 110-20 मन के था। 40 से ऊपर ही है कट्टा, 45 तक। क्वालिटी की हम बात करें, कैसी क्वालिटी निकल रही है? बढ़िया है। रोग वगैरह थोड़ा है आपके? रोग 19-20 कट्टों का और नहीं है कुछ। अच्छा। अब हम करते हैं भाव की बात। आप पहली बार लेके आए हैं या फिर आपने भी दूध में से मलाई खाई है? दूसरी बार कुछ लिए मलाई। कुछ लिए है मलाई। लेकिन वो मलाई दोबारा आने वाली है या कैसे? भाई दोबारा कोशिश तो करे दोबारा मलाई लेने की। अब देखो व्यापारी के ऊपर है। नहीं मर्जी का। लेकिन प्याजों का जी आगे यही स्टॉक हो रहा है, आगे निर्यात भी जा रही है, प्याज नहीं जा रही। वो तो देखो खैरतल, अभी मेरी व्यापारी से भी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले। खैरतल की प्याज की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। और यहाँ का भाव उनका, वो तो कह रहे थे कि भाई भाव स्थिर रहेगा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि 10-5 रुपए की चटक आएगी। भाई अपन भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन एक अंदाजा तो लगा सकते हैं। और भी भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर? थोड़ा सा सनलाइट आ रही है, इधर की तरफ आ जाओगे थोड़ा सा अच्छा आएगा। क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से देश दुनिया देखेगी, सुनेगी। क्या कुछ माहौल है खैरतल प्याज मंडी का? क्या नाम है अपना? रणधीर। रणधीर जी, पूरा परिचय दे दीजिए आप। रणधीर यादव, गाँव तहसील मुंडावर क्षेत्र से आते हैं। मुंडावर क्षेत्र में अभी कितना प्याज बाकी है? 20% या 20%। फाइनल सा ही हो गया। लेकिन आपने तो पहले बेच ली प्याज। हाँ पहले। अब तो फाइनल करने वाले हैं। हाँ अभी तो और रह रही है। लेकिन वर्तमान भाव पर आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान भाव फिलहाल कम ही है।
अगर इनकी मेहनत और खर्चा देखा जाए तो कम से कम 40 और 45 के बीच में होना चाहिए। किसानों को कभी फायदा मिलेगा, नहीं तो क्या फायदा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में 90 और 100 मन के आसपास ही होता है। 90 और 100 मन का बीघा, यानी कि झड़त कम है अब की बार। बीमारी बेशक नहीं है लेकिन झड़त कम है। परले एरिया में तो ज़्यादा होती है, इस वजह से उनको। दूसरी बात, मजदूरी और खर्चा ज़्यादा लगा, खर्चा ज़्यादा लग रहा है। मजदूरों की मजदूरी अब तो आसमान छूने लग गई। बिल्कुल सही बात है। तो कम से कम भाव कितना होना चाहिए? कम से कम 45 रुपये। 45 रुपये तो होना ही चाहिए। आप भी आ जाइए। बांग्लादेश निर्यात भी चल रहा है, फिर भी भाव क्यों नहीं? देखो, अब की बार 2023 की हम बात करें तो 2023 के मुताबिक अब की बार डबल प्याज लगी है। क्यों साहब? दुगनी प्याज लगी है। दुगनी तो नहीं लग पाई, बाकी फिर भी आगे पीछे है ना प्याज, सब एक साथ थोड़ी है। एक साथ नहीं है, तभी तो किसानों को ये भाव मिल रहा है, नहीं तो ये भी नहीं मिल पाता। क्यों साहब? भाई हम खंडवा की बात करें, खंडवा वाले किसान तो कच्ची पक्की उखाड़ रहे हैं जैसे अपने यहाँ 15 दिन पहले स्थिति थी। आपका क्या नाम है? किसान है साहब। किशन जी थोड़े से इधर की तरफ आ जाइए। किशन जी कौन से गांव से आते हैं अपन? घाटला। घाटला से आते हैं। घाटला क्षेत्र की मैं बात करूं, आप अलवर क्षेत्र की तरफ आ जाते हैं घाटला से। तो उधर की तरफ प्याजों की क्या कंडीशन है? 30% बची है, बाकी सारी आ गई। आपके घाटला में मैं बात करूं, क्वालिटी अब की बार कैसी बनी है? बढ़िया क्वालिटी, बेमिसाल। अच्छा, भाव की हम बात करें तो आप पहले भी भाव ले चुके हैं या अभी लेके? पहले भी ले चुके हैं। कितना भाव ले चुके हैं? 35 रुपये किलो। 35 रुपये किलो, लेकिन अब भी भाव स्थिर बना हुआ है। क्या लगता है इस वर्तमान भाव को देखते हुए? कुछ भाव बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ना चाहिए? 50 के समथिंग प्याज। 50 के समथिंग प्याज होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हम बात करें यार खर्चे की, तो 1 बीघा में कितना खर्चा आ रहा है? 1 बीघे में खर्चा आ जाता है, लगाई उगाई कटाई उटाई समझ के 35,000 रुपये, 30,000। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई 35-40 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। हम यहाँ पर कट्टों की भराई की बात करें तो यार 50-50 रुपये तो कट्टे भराई वाले भी लेके जाते हैं। यार खर्चा काफ़ी आता है, लेकिन जब हम लगातार ये देखते हैं कि जब जैसे ही प्याज का भाव तेज होता है तो लोगों को खलबली मच जाती है। क्या करें? इधर की तरफ आ जाइए, सबसे बातें करूँगा। लोगों को खलबली मच जाती है कि यार गरीब की थाली से प्याज छिना। तो ऐसे वक्त पर आप क्या कहना चाहेंगे? खलबली तो इसलिए मचती है कि सब ये सोचते हैं भाव मेरे को बढ़िया भाव आ रहा है तो ये मेरे को मिल जाए तो मजदूरी पूरी होती है, बचत आ जाए। बिल्कुल सही बात है ये तो। क्यों साहब, आपको क्या लगता है कि जब जैसे ही प्याज महंगी होती है तो मीडिया भी हाईलाइट कर देती है उसको कि भाई गरीब की थाली से प्याज छिना, इतना महंगा हो गया। लेकिन हम आज लहसुन की बात करें ना तो बेंगलोर मंडी में भी, दिल्ली मंडी में भी 280-90 रुपये किलो लहसुन है। 300 रुपये को पार कर रही है लहसुन। क्यों साहब? तो उस हिसाब को देखते हुए तो अपना कोई ज़्यादा नहीं लगता मेरे को भाव। लेकिन जब भी मैं यही कहना चाहूँगा सभी किसान भाइयों से, सभी दर्शकों से, हम यहाँ पर बात करें अन्य मंडियों की तो अन्य मंडियों में भी स्थिति ये बनी हुई कि भाई ऐसी क्वालिटी नहीं आ रही। क्वालिटी में सुधार है, धीरे धीरे सुधार होगा, लेकिन क्या कहता है समीकरण उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन भाई यहाँ पर इस फड़ के मालिक भी जुड़ चुके हैं, खान साहब। खान साहब थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाइए, 2 मिनट हम आपसे बात करेंगे। क्या हाल है खान साहब? ठीक है भाई आज 2 दिसंबर 2024 हो चुकी है खान साहब। आपके पास हम बात करें खैरतल प्याज मंडी की तो आज कितनी आवक रही? आज करीबन है 60-70 हज़ार कट्टे हो जाएंगे। 60-70 हज़ार कट्टे हो जाएंगे। लेकिन हम बात करें यहाँ पर रेट की, 1 दिसंबर 2024 वार रविवार था। रविवार को क्या बाजार चला? बाजार रविवार को अच्छा रहा, 30 से 40 के दरमियान माल बिका और बेहतरीन ये भाव है, अच्छा भाव है। और आगे उम्मीद ये है कि भाव नहीं घटेंगे, ये डैमेज भाव चलेंगे 35-40 का आसपास। क्या कारण है एकदम से बाजार जाम सा हो गया? 40 पर ही गाड़ी अटकी हुई है, क्या 50 भी नहीं होगा क्या? ये उम्मीद है कि आगे बाजार बढ़े, 1-2 रुपये और टाइट हो
और फिलहाल मंदा की कोई शक्ल नज़र नहीं आ रही है। प्याज अराइवल लगभग 50% आ चुका है बाजार में जी। बाकी जो 50% बचा है जी, वो उनमें पैसे मिलेंगे जिम्मेदार के लिए किसान के। अच्छा, किसान को यानी कि कहने का मतलब दिसंबर का महीना अच्छा होने वाला है। अच्छा रहेगा जहाँ तक है। अब तो क्वालिटी में भी मेरे हिसाब से नवंबर के मुताबिक बेहतरीन क्वालिटी है और लगभग सारी ही प्याज इस टाइम बढ़िया आ रही हैं। कोई प्याज में कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंट है, गलन नहीं है, प्याज सही है और बिकने में अच्छी है। दरमियानी भाव 32, 33, 34 तक बिक्री हो गया। हम बात करें यहाँ पर, इधर की तरफ आ जाइए, और हम बात करें यहाँ पर अन्य राज्यों की, तो खान साहब अन्य राज्यों में कैसी डिमांड हो रही है प्याज की? तो बाहर जा रही है, बॉर्डर की माल जा रहा है हमारे यहाँ से बहुत सारा। अच्छा, और पंजाब है, ये जो है अपने बंगाल है जी, और इधर जो है महाराष्ट्र की तरफ प्याज हमारी यहाँ जा रही है बहुत सी। जी, डिमांड है, जितना माल चाहे जितना जाए, कोई वहाँ की रोक नहीं है। बॉर्डर की बहुत सी गाड़ी यहाँ लोड होती है, 20 गाड़ी लोड होती है रोज, 20 गाड़ियाँ लोड हो रही है। तो भाई यहाँ पर मैं खैरतल मंडी की तमाम जानकारियाँ दे रहा हूँ। खान साहब का कहना ये है कि भाई काफ़ी अच्छी क्वालिटी का माल आ रहा है और भाई किसानों को घबराने की कोई बात नहीं है। क्यों साहब? कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। काफ़ी अच्छे यही स्थिर बाज़ार भाव चलते रहेंगे। यहाँ पर मैंने तमाम जानकारियाँ आपको दे दी है कि भाई यहाँ का बाज़ार अब क्या कहता है, यहाँ का समीकरण, प्याज का भविष्य क्या कहता है। लेकिन भाई यहाँ पर आज सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन भी काफ़ी अच्छी आवक रही और भाई मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छा भाव खुले आज, ज़्यादा भी नहीं तो 45 को तो पार करे। खान साहब इधर की तरफ आइए, आप इधर की तरफ आ जाइए। हाँ जी, दो सेठ जी, अपना परिचय दे दीजिए साहब। भाई साहब मेरा गांव मोटू का। मोटू का? जी जी, तहसील किशनगढ़, जी, जिला खैरतल तिजारा, खैरतल तिजारा। नाम अलीम। नाम अलीम। अलीम। अलीम साहब कितना माल लेके आए हैं या माल खरीद? कम से कम माल लाए 60-70 कट्टे। 60-70 कट्टे लेके आए हैं। आपके इलाके में पिछले साल के मुताबिक अब प्याज ज़्यादा लगी थी या कैसे? ज़्यादा लगी था। अब कितना भर लिया है प्याज? कम से कम ये मानो 75% माल अभी खिंच लिया, 25% बचता है। 25% बाकी है। लेकिन आप क्या पहले बेच चुके हैं या कैसे? बेच चुके भाई। किस किस रेट में माल बिका? अपना माल बिका 2100 में बिका है, अच्छा, 1800 में बिका है, 1500 में बिका है। आज देखो क्या भाव। आपने तो कहने का मतलब वो ये नूनी घी खाया है, लूनी घी कहते हैं जिसको। लेकिन मजे तो अब आएंगे। अब देखो रुलाएंगे कि क्या कहोगे, देखो, क्या नहीं होगा। प्याज तो सरकार को गिरा भी देती है, प्याज व्यापारी को भी रुला देती है और भाई किसानों के तो पिछले साल भी देखा था ना कि आंसू पूछने वाला कोई नहीं था, किसान को रुलाया था। भाई साहब घरवालियों के बच्चों को दूध सूख जाता है जब खेती में काम करते हैं, वो रोते हैं, लेकिन बच्चा फिर भी ये काम ऐसा है कि नहीं, काम करना जरूरी है प्याज का, लेकिन बच्चा रो रहा है तो रोने दे, ये काम करना जरूरी है। ये काम करना जरूरी है क्योंकि हमारी जो मेवात की मुख्य फसल के नगदी फसल के रूप में जानी जाती है। भाई अब की बार मेरे को ऐसा लगता है कि किसान को तो रुलाएगी नहीं प्याज। नहीं रुलाएगी। तो क्या लगता है व्यापारी को रुलाएगी या कैसे? नहीं, व्यापारी को भी नहीं रुलाएगी, व्यापारी भी कमा रहा है। तो नहीं, अब के काम बढ़िया है, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि मोदी सरकार किसानों के पक्ष में है। अब के अच्छा काम कर रही है, अब की बार अच्छा काम कर रही है, लेकिन पिछली बार तो काम खराब कर दिया। तो जो वर्तमान भाव चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि अच्छी बात है, सबके लिए यही, सबका विकास, सबका साथ अब के मोदी लेके चल रहा है। बिल्कुल, किसानों के प्रति सोचना चाहिए क्योंकि कोई हम बात करें यार, कोई 40-45 रुपए का कोई बड़ा भाव नहीं है। अगर जो हम लहसुन की बात करें, लहसुन तो 300 पार हो गया। 300 पार हो गया। 300 पार। अब आप, मैं जब भी किसानों से बात करता हूँ तो मेरी एक स्वेच्छा रहती है कि जैसे हमने यहाँ पर प्याज का हब बनाया, प्याज के नाम से जानने लगे लोग, आज विदेशों में भी लाल प्याज के नाम से जाना जाता है खैरतल मंडी को। खैरतल मंडी सबसे माल में भी सीनियर है, प्याज में भी सीनियर है। अब प्याज में भी हो गई, पहले तेल के नाम से जाना जाता। दिल्ली छुपा दी प्याज मंडी ने, पहले अनाज मंडी मशहूर थी, हाँ, आसपास एरिया में नाम था जी। प्याज मंडी का भी नाम है खैरतल में, प्याज मंडी का भी नाम है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लहसुन मंडी का भी यहाँ पर नाम होना चाहिए। होना चाहिए।
भाई लगातार भाव आसमान छू रहे हैं, अगर आप भी लगाने की पहल करेंगे? जी पक्का लगाएंगे एक बार। क्यों साहब? बिल्कुल बिल्कुल, देने ना देने तो ऊपर वाला के ऊपर वाले का। बिल्कुल। आपका क्या चांस है? बिल्कुल। आप भी मोटुका से कितना माल लेके आए? मेरा भी है। खैन साहब, आपकी प्याज कौन सी है? अपनी प्याज गाड़ी में लोड है। अच्छा, गाड़ी में लोड है, लेकिन इसी तरह की है क्या? हाँ, प्याज इससे। भाई देखिएगा, यहाँ मैं प्याज दिखाना चाहूँगा। बड़ी शानदार खान साहब ने प्याज बनाई, और प्याज तो सभी की भाई टॉप क्वालिटी की प्याज आ रही है यहाँ पर। क्यों खान साहब? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाओ, इधर की तरफ बात करते हैं। भाई यहाँ पर देख सकते हैं, खान साहब मोटुका से क्षेत्र से आते हैं, मेवात क्षेत्र है। यहाँ पर भी प्रचुर मात्रा में प्याज की खेती की जाती है। और ये पहले कहने का मतलब वही है कि जैसे घी निकालते हैं ना, लूणी घी खा चुके हैं, मक्खन खा चुके हैं। लेकिन अब क्या मक्खन वो यथावत बना रहेगा, या फिर आज क्या होगा भाव? 2 दिसंबर 2024 वार सोमवार हो चुका है। और भी मैं यहाँ पर किसान भाइयों से बात करने की कोशिश कि यहाँ पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार साहब, क्या नाम है? बिल्लू यादव। बिल्लू यादव। राव साहब हैं आप? राव साहब कितना माल लेके आए हैं? माल लेकर है 85 कट्टा। 85 कट्टे। तो क्या अभी स्टार्ट हुआ है या कैसे? ना अपने तो चौथा चक्कर से। चौथा चक्कर है। 3 चक्कर में किस किस रेट माल बिका? एक 37 को, एक 35 को, एक 32 को। 32 गया, यानी कि आपको तो मक्खन वाला सौदा नहीं मिला। लेकिन अब लगातार बाजार स्थिर है, 35 से 40 41 तक है। तो क्या लगता है कि आपको बाजार ऐसा ही बना रहेगा या कैसे? हम दोनों कहाँ बाजार बने हो रही हो, पर अभी बनवा देंगे जब ना। कौन ना बनवा दे रहे हो, बता दो। ना बनवा दी। कैसे, क्या बात है? मनमानी करे। मनमानी करे से। भाई और भी किसान है यहाँ पर। दादा आपका भी नाम बता दीजिए। कितना माल लेके आए? 56 कट्टे लेके आए हैं। देखते हैं, आज 2 दिसंबर 2024 है। और भाई क्या कहता है प्याज, आज क्या किसानों की किस्मत खोलेगा, या 40 को पार जाएगा, या फिर 35 पे ही गाड़ी अटकेगी? ये तो खैर इनकी किस्मत बताएगी। अभी सुबह का वक्त है, करीब 8 से 8:15 बजने वाले हैं। और भाई करीब मैं खैरतल प्याज मंडी की बात करूं, अराइवल की, तो यहाँ पर 45 के समथिंग कट्टों की आवक हो चुकी है, 45,000 कट्टों की। साहब नमस्कार। नमस्ते। लंबरदार ने दिखा। लंबरदार साहब इधर की तरफ आइए, आप भी थोड़े से, आप भी आ जाइए इधर की तरफ, सबसे बातें करेंगे। क्या नाम है साहब? पवन जी। कौन सी जगह से आते हैं अपन? इसरोदा तो ये हो गया तिजारा के पास। लेकिन आप तिजारा मंडी माल नहीं लेके जाते, क्यों? तिजारा मंडी ले गए थे ना जी, मंदी प्याज बिकी, थोड़ा मंदी बिकती है। कारण क्या है वहाँ पे? वहाँ पे वो बारी नहीं है ना, इतने खरीदने वाले। बड़ी मंडी नहीं है, छोटी है, इस वजह से। तो अपने इसरोदा की तरफ अब की बार कितना प्याज लगाए? प्याज बहुत लगा है। उखड़ कितना लिया? बड़ी लिया लगभग। फाइनल सही है, लेकिन भाव आपको सही नहीं मिला, ऐसा लगता है मेरे को। सही नहीं मिला। चेहरे पे उदासी ऐसी कहती है कि भाई भाव सही नहीं मिला। आपका क्या नाम है भैया? एक ही गांव से हैं, तो क्या वर्तमान भाव को लेकर क्या कहना? इधर की तरफ आ जाओ ना थोड़ा सा। वर्तमान भाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये जो भाव चल रहा है लगातार 4-5 दिन से चटक तो है, लेकिन एक 40-41 पे ही गाड़ी अटकी हुई है, तो क्या आपको लगता है कि ये भाव सही है? क्या सही नहीं लगता? कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? 40-50 देखो 40 तो है, 40-41 तक 50 तो है, 50 तो हो। 1 बीघा के अंदर कितनी लागत आ रही है आपके जंगल में? 50,000। इतनी तो है भी, 40-50। तो यानी कि वर्तमान अगर जो ऐसा भी भाव टिका रहेगा तो कुछ जेब में वजन तो हो जाएगा। खर्चा पानी तो। लेकिन अगर जो 50 को भी क्रॉस कर जाए जब भी सही है। लेकिन देखो कमाल की बात तो ये है कि अब की बार प्याज कितनी शानदार बनी है। बड़ी शानदार प्याज बनी है। भाई मैं प्याज भी दिखाना चाहूँगा यहाँ की, बड़ी ज़ोरदार प्याज है। ये जो इसरोदा से प्याज लेके आए तिजारा की तरफ, आप देखिएगा। भाई यहाँ पर मैं
खैरतल प्याज मंडी के अंदर आया हुआ था। तमाम जानकारियों से मैंने आपको रूबरू करा दिया कि यहाँ पर आज क्या है अराइवल और क्या कहता है प्याज का भविष्य। तमाम जानकारियाँ मैंने आपको दे दी। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भर कर शेयर किया जाए। हम आपको ताज़ा जानकारी के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भर कर शेयर करें। हम आपको पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।